आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी भट्टी साहब, क्या राय है आपकी, क्या ये नुकसानदेह साबित हो सकता है जो ख़ास तौर पे लैंग्वेज इस्तेमाल की गई और ये कहा गया है कि ये तो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है, जिस तरह से 9 मई को सारी की सारी प्लानिंग हुई और बाकायदा तौर पर लोगों के जज्बात को उकसाया गया? मैडम शेख, कुछ सवालात हैं जो अभी तक जिनके जवाब नहीं मिले। पहली बात तो ये है कि ये एक नीचे वाली अदालत का फ़ैसला है और जो कुछ उस फैसले में है वो बहुत मर्तबा हम सुन चुके हैं। और ये भी बताता चलूँ कि नीचे वाली अदालतों में 10 मुकदमात 9 मई के मुकदमात में से इमरान खान बरी हो चुके हैं और उनमें बताया गया कि शवाहिद काफ़ी नहीं है। अब ये है कि हुकूमत का तख्ता उल्टने की साजिश की, रियासत के ख़िलाफ़ जंग की, इश्तियाल अंगेज़ पैगामात दिए और आर्मी तनसीबात पर हमला किया, मतलब दहशत गर्दी की। अब मैडम शेख ये छोड़ देते हैं कि 9 मई को 14 महीने हो चुके हैं, तकरीबन 14 महीने। 9 मई के मास्टरमाइंड, 9 मई के मनसूबा साज, 9 मई के सहूलतकार अभी तक सामने नहीं लाए जा सके। हालांकि हमें 9 मई के फ़ौरन बाद बताया गया था और कई मरतबा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हो चुकी हैं, कई मरतबा हुकूमत भी बता चुकी है कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं, नाकाबिल तरदीद शवाहिद। बताया गया था हमें कि जियो फेंसिंग भी हो चुकी है, बताया गया था हमें मोबाइल डेटा भी मौजूद है, बताया गया था हमें कि कौन किसको पैगाम दे रहा था उस दिन, वो भी हमारे पास है, लेकिन अभी तक सामने नहीं लाया जा सका। ख़ास तौर पर इन 3 लोगों के बारे, 3 जो हल्के हैं कि मास्टरमाइंड, सहूलतकार और मनसूबा साज। और ये भी छोड़ देते हैं मैडम शेख, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत सरगोधा और इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी के जज लाहौर हाई कोर्ट को क्या क्या लिख चुके और लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब क्या कुछ कह चुके। और ये भी छोड़ देते हैं मैडम शेख कि इंसदाद दहशत गर्दी के जज का ये फैसला ऊपर वाली अदालत में आकर रहता है या उड़ जाता है। और मैडम शेख ये भी छोड़ देते हैं कि 9 मई के जो मुल्ज़मान इस वक्त गिरफ़्तार हैं, उनके अजीज़ो अकारब जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो दुहाइयाँ दे रहे थे और बता रहे थे कि ट्रायल करें अगर आप करना चाहते हैं, 11 महीने से रिमांड पर हैं, अगर आप ट्रायल करना चाहते हैं तो वो करें ताकि इनकी किस्मतों का फ़ैसला हो। और मैडम शेख इसे भी रहने देते हैं कि 8 फरवरी 2024 को रियासत मुखालफ तख्ता उल्टने वाले, दहशत गर्दी करने वाले को वोट क्यों पड़े। 9 मई मैडम शेख बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि शर्मनाक और स्याह दिन है, अफसोसनाक दिन है और 9 मई के किसी भी मुल्ज़म को सज़ा से नहीं बचना चाहिए और किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अब एक तरफ इमरान खान पर इतने संगीन इल्ज़ामात हैं और इमरान खान को हर सूरत जेल में रखना है और पंजाब काबीना, ये हुकूमत, वफाकी हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं, और पंजाब काबीना इमरान खान पर बगावत का मुकदमा और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने तक की बातें पंजाब काबीना के जो दस्तावेज़ात हैं उनसे सामने आ चुकी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ तो ये सारा कुछ है कि ये रियासत मुखालिफ भी है, दहशत गर्द भी है, हुकूमत का तख्ता भी उल्ट रहा था और इस इश्तियाल भी फैला रहा था। दूसरी तरफ 8 मरतबा हुकूमत, ये मौजूदा हुकूमत मुज़ाकरात की पेशकश कर चुकी है इमरान खान को। 4 बार जेल में मुज़ाकरात की पेशकश बाकायदा इमरान खान और बुशरा बीबी उनकी बता चुके हैं। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है? अगर तो ये सारा कुछ जो जज साहब कह रहे हैं और जो हमने सुना है, अगर ये है तो शवाहिद सामने लाएं, सज़ाएं दिलवाएं। और अगर यानी 9 मई के वो 5 मुल्ज़मान की सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई थी और ज़मानत मिली थी जिसमें जज साहबान ने जो रिमार्क्स दिए थे, अगर इसी तरह के रिमार्क्स कभी नीचे हक में आ जाते हैं, कभी मुखालिफ आ जाते हैं, कभी नीचे मुखालिफ आ जाते हैं, ऊपर हक में आ जाते हैं, तो ये क्यों? और ये 2 अमली क्यों है हुकूमत की और मुज़ाकरात करने वालों की कि 4 मरतबा उनसे मुज़ाकरात, 8 मरतबा हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है। और अभी तक सवाल ये पैदा होता है, जो अहम सवाल है, कि वो शवाहिद, वो नाकाबिल तरदीद ठोस शवाहिद सामने क्यों नहीं लाए जा सके, क्यों नहीं इस पे कोई वो उस पर एक लाया जा सका कि ये इसने इस 9 मई वाले दिन फलां ने ये किया, फलां ने ये किया और फलां ने ये किया। अब अगर हम एक अदालत के फैसले पर, अब यही मिसाल के तौर पे यही ज़मानतें जब हाई कोर्ट में आती हैं और वो उड़ा देते हैं,
तो फिर हम उस पर क्या डिस्कस करेंगे सही कि वो गलत सर, ये वो गलत था। सवालात उठाए हैं वो बहुत अहम है, थोड़ी हमारी तज्जिया अपना शेयर करके रहनुमाई कीजिएगा ना। सवालात तो हमारे जहनों में भी हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि ये दोहरी पॉलिसी या कन्फ्यूजन क्यों है। मैडम शेख, मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत का तो खैर कोई वाली वारिस ही नहीं है। हुकूमत तो जो हाल है हुकूमत का, जो मसाइल हैं हुकूमत के, हुकूमत का तो कोई 19-20 हो ही नहीं रहा। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट का एक क्लियर स्टांस सामने नज़र आता है और वो कहते हैं कि वो या माफ़ी मांगें और हर एक को कटहरे में लाएंगे। और मैं इसके हक़ में हूँ कि कोई भी जिसने 9 मई किया है, छोड़ दें कि वो इमरान खान की दरख्वास्त पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में कि जुडिशल कमीशन बनाएं या उनके जो एतराज़ात हैं उसको छोड़ दें, लेकिन वहाँ तो एक क्लियर स्टांस है कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और हुकूमती वज़रा कई मरतबा कह चुके हैं कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। जब आपने तय कर लिया है, जब आपको पता है, जब आपके पास शवाहिद मौजूद हैं कि कोई जो है वो दहशत गर्दी करता रहा है या दहशत गर्दी पर उकसाता रहा है, वो रियासत मुखालिफ है, तो फिर उसने तख्ता उलटने की बात की, तो फिर क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है या क्यों नहीं इस सिलसिले में पेशरफ्त हो रही है, आप क्या समझते हैं? मैडम शेख, मुझे लगता है कि अब इसमें जो 14 महीनों के बाद मुझे लगता है कि वो शवाहिद नहीं हैं, ऐसे शवाहिद नहीं हैं जो अदालतों में आजकल जो अदालतों का माहौल है और जिस तरह अदालतें सवालात कर रही हैं और जिस तरह अदालतें शवाहिद मांग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे वो 5 मुल्ज़मान की ज़मानत देते हुए कहा था कि क्या बयानात पर, क्या आप रैली निकालने पर, क्या आप जलसा करने पर आप ये समझ रहे हैं कि ये दहशत गर्दी है? दहशत गर्दी तो कोयटा में वकला के खिलाफ हुई, दहशत गर्दी तो सानिया APS में हुई, तो क्या आप उसको और इस दहशत गर्दी को मिला रहे हैं? तो मुझे लगता है कि शायद अभी तक वो शवाहिद या ठोस शवाहिद उतने उस तरह के नहीं होंगे कि जिस तरह के अदालतों में पेश करें और सजाएं हो सकें। महमल, आपकी क्या राय है, क्या सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है ये? देखिए अलीना, अगर इसको देखा जाए तो जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में तो PTI को कोई सियासी नुकसान उस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि उनको इलेक्शंस के अंदर जो है उनको वोट भी भरपूर तरीके से पड़े। फिर ये है कि हालांकि उनके पास इंतखाबी निशान उनका नहीं था, लेकिन आज़ाद हसीयत के अंदर भी जो है सबसे ज़्यादा सीटें जो वफाक में ली वो PTI ने ली और फिर खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने अपनी हुकूमत भी बनाई। लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका ज़रूर एक सियासी नुकसान जो है वो ये है कि इसी अटैक्स की वजह से, इसी वजह से जो है खान साहब जो है वो जेल के अंदर हैं और जिस तरह से मज़ीद केसेस भी बन रहे हैं, सारा कुछ है, तो वो जेल में इनकासरेटेड होने की वजह से उनकी एक पार्टी को भी नुकसान हो रहा है। और वो इसलिए कि पार्टी बिल्कुल इस वक्त लग रही है कि लीडरलेस है या डायरेक्शनलेस है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह की इन फाइटिंग उनकी पार्टी के अंदर हो रही है या जो आपस में जिस तरह बयानबाजी होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने भी आती हैं, आपको पता ही है। तो वो नुकसान ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म नुकसान है। लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई उनको सियासी नुकसान हुआ है। अच्छा, ये क्या आपकी भी ऑब्जर्वेशन है कि एक कंफ्यूज सी पॉलिसी इस वक्त रियासत की इमरान खान से मुतल्लिक, और अगर ऐसा है तो क्यों? देखिए अलीना, जहाँ तक बात है कि जो सियासी रिकन्सिलिएशन की बात होती है, ये जो हम भी इस शो के ऊपर कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि सियासतदानों को मिल के बैठ के इकट्ठे जो है वो चीज़ें तय करनी होंगी। उसके अंदर ज़ाहिर बात है टाइम लगेगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आज अगर वो सारे साथ बैठ जाते हैं तो सारे मामलात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम एक हाइब्रिड निज़ाम के अंदर जिस तरीके से, जिस बुरी तरह से इस दलदल में फंस चुके हैं, उसकी वजह से हमारे सारे जो फ्रीडम्स है अलीना वो आहिस्ता आहिस्ता छीने जा रहे हैं। मतलब वो बेशक आप देखिए एक्स की सस्पेंशन हो, बैन हो, या फिर एक फायरवॉल इंस्टॉल हो रही हो, या जिस तरह से फ़ोन टैपिंग का पूरा मामला है, किस तरीके से जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, प्रिवेसी है, बाकी इस तरह की जो चीज़ें, वो आहिस्ता सब कुछ इरोड करता जा रहा है। तो इसलिए इस निज़ाम को अगर रोल बैक करना है इवेंचुअली, जिसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये कोई इतना आसान नहीं है, जब आपने इतनी ज़्यादा स्पेस आप सीड कर देते हैं किसी को तो वो स्पेस आपको वापस इतनी आसानी से मिलती नहीं। उसके लिए मेरे ख्याल में ये हुकूमत की जो ऑफर है ये PTI को लेनी भी चाहिए कि इनको बैठना चाहिए साथ, क्योंकि जिस चीज़ की वो शिकायत कर रहे हैं, जिन ग्रीवेंसेस की वो बात कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर वो बात कर रहे हैं, तो वो किरदार तो स्ट्रेंथन होता जा रहा है जैसे जैसे हाइब्रिड निज़ाम जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, उसको तकवीत मिल रही है। तो अगर इस निज़ाम
अंडू कर, तो फिर ये सारे सियासतदान इकट्ठे बैठेंगे तो ही कुछ होगा और आगे का रास्ता निकलेगा। कोई रूल्स ऑफ द गेम तय करेंगे, कोई एक दूसरे से जो है वो बात करेंगे, ये कर दें वो कर दें, कोई तय तो करे ना। उसके बगैर तो कुछ नहीं होगा। उसके बगैर तो मुझे लगता है कि ये मजीद सीमेंट होगा हाइब्रिड निज़ाम, और फिर सियासतदानों के ओवरऑल नुकसान है। और हमने ऑलरेडी देखा है कि आवाम तो डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया है, उनके वोट को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया, और अगले इलेक्शन में अगर ये ऐसे ही निज़ाम चलता रहा तो फिर तो पता नहीं क्या होगा।